जय हिंद। देखिए, क्यों अमेरिका में एक टॉप सीक्रेट और अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है। जितने भी उनके जनरल ऑफिसर हैं, एडमिरल्स हैं, उनको बुलाया गया है पूरे विश्व से, पूरे ग्लोब से। 800 जनरल एडमिरल्स हैं, सारे टॉप जनरल। वो उसमें 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार एंड 4 स्टार है। 4 स्टार आज के दिन में 44 जो जनरल है वो 4 स्टार जनरल है। सबको बुलाया गया है। और कहाँ बुलाया गया है? उनको बुलाया गया कि एकत्रित हो जाइए वर्जीनिया में। ये मेरीन कोर का बेस है क्वांटिको में। वहाँ पर बुलाया गया है। वहाँ पर फरिंदा भी नहीं मार सकता कि कोई चीज़ें निकलेगी नहीं अनटिल अनलेस कोई लीक आउट होता है इन जनरलों के द्वारा। तो ये एक टॉप सीक्रेट है। क्या कारण है? वर्ल्ड इज एट वॉर। देखिए, वर्ल्ड तो वॉर के अंदर है। क्यों इस समय बुलाने की आवश्यकता पड़ गई, उसका हम केवल आकलन कर सकते हैं, क्योंकि बताएंगे तो नहीं, ना कोई बता रहे। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को खुद नहीं पता था। केवल ये पीट हैक्सेट साहब ने बुलाया है, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ जो डिफेंस है। और जब से उनसे क्वेश्चन पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से कि क्यों इस तरह की मीटिंग बनाई गई है टॉप सीक्रेट को, तो उन्होंने कहा कि उनको पता ही नहीं था। एब्सोल्युटली टेंजेंट हो गया। उन्होंने कहा हाँ, हमने पूरे विश्व के दूसरे आर्मी, दूसरे देशों के जनरल और एडमिरल को बुलाया, अच्छी बात है। मगर उसी वहीं पर जेडी वैन खड़े थे, तो उन्होंने उनको रोका, उनको बताया कि नहीं, ये हमारे हैं जो कि आ रहे हैं। और फिर आज देखिए, आज ये मीटिंग है क्योंकि वो सारे इकट्ठे हो चुके हैं वर्जीनिया में, मेरीन कोर के बेस में। और आज मीटिंग है। तो सबसे पहले देखिए, जो सेकंड टर्म में आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, सुप्रीम कमांडर है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो डिफेंस है, उन्होंने चुना है। वो एकदम उनके लॉयलिस्ट हैं पीट हैक्सेट को। और पीटर हैक्सेट का लोग तो ये कहते हैं कि नहीं, उनका कोई मिलिट्री की ये नहीं है, कहीं नहीं की है। मगर वो उनको पता नहीं, वो एक इन्फेंट्री ऑफिसर रहे हैं, नेशनल गार्ड ऑफिसर। नेशनल गार्ड ऑफिसर एक रिजर्विस्ट पोस्ट है वहाँ पर। और हर एक स्टेट के अंदर में 1-2 बटालियंस हैं जो कि रहती है, और ज़रूरत पड़ने पर वो जाते हैं। ऐसे वो डिप्लॉयड भी हैं कहीं ग्लोबली, जैसे गुआम में हैं या जहीं पर है, ग्वांटामाला में है, ये यहाँ पर भी डिप्लॉयड होते हैं। इसके अलावा वो एक थोड़े दिन के लिए रहे, मगर वो कोई ऐसा उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, स्ट्रेटजिस्ट तो है नहीं वो। एक उनको ये माना जाता है कि अनप्रडिक्टेबल हैं। और एक पहले टीवी पर्सनैलिटी थे वो, और फॉक्स न्यूज़ में थे, जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब खूब देखते हैं। खैर, उसका कारण हो सकता है कि वो उनके नज़रों में आए, उनके लॉयलिस्ट बने। और जो मागा का है जो थिंकिंग, उसके अंदर में वो चीज़ें हैं। और उनकी स्ट्रेटजिक थिंकिंग के बारे में बहुत बड़ा डाउट है। जेडी वैन साहब जो हैं, मेरीन कोर के हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं। और देखिए, इसी बीच में सेकंड टर्म में बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए। डिसीजंस ये लिए गए कि 20% कट होगा जो 4 स्टार जनरल है, आज अभी उनकी संख्या 44 हो चुकी है। उसी तरह 10% कट होगा कि दूसरे जो जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं, तो उसकी संख्या 800 हो गया। उन सबको बुलाया गया। देखिए, उन्होंने पूरा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदल के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया। इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? वर्ल्ड इज़ एट वॉर। तो उन्होंने, वो तो कहते हैं हम शांति लाना चाहते हैं, मगर वो उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया कि वॉर की हम लड़ाई के लिए बनते हैं। और उन्होंने एक टॉप सीक्रेट डॉक्ट्रिन की बातें हो रही हैं। पहले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अबव द हॉराइजन स्ट्रैटेजी की बात करते थे, मगर वो कहीं छिप गया और जो बाइडेन के समय नहीं। अबव द हॉराइजन स्ट्रैटेजी वेरी सिंपल है कि आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डालेंगे। केवल आपके जो मिलिट्री बेसिस हैं, जिसको आप बनाने की और संख्या बढ़ाने की भी चेष्टा करते हैं, जैसे वो निकले थे अफगानिस्तान में, जो बगराम बेस को से भागना पड़ा था 2021 में, उसको किसी भी हालत में वो लेना चाहते हैं। और वो चाइनीज सेंट्रिक है। तो क्या कारण है? ये टॉप स्ट्रैटेजी तो जो मुझे समझ में आता है, मैं बार बार बताता हूँ, ये उनकी स्ट्रैटेजी है, वो दिख रही है कि केवल आप बेसिस से अपने हवा का ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे। और उन्होंने जो आपकी फोटेला है, शिप्स हैं, जो आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उसके साथ आप कुछ करेंगे, मगर इसके अलावा आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डालेंगे, क्योंकि वो कैजुअलिटी नहीं ले सकते। ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब रीबिल्ड करना चाहते हैं, पूरा का पूरा मिलिट्री को रीबिल्ड करना चाहते हैं। जैसे अब वो सब चीज़ रीबिल्ड करना चाहते हैं मिलिट्री को। यदि कहीं वो ये गलत पड़ गया तो पूरी हानि हो जाएगी। और ऐसा भी माना जाता है कि चाइना सेंट्रिक उनका एनमी नंबर 1 है। चाइना सेंट्रिक पूरा का पूरा वो डॉक्ट्रिन बनाना चाहते हैं, पूरी चीज़ें वो चाइना सेंट्रिक करना चाहते हैं। उसके बारे में होमलैंड सिक्योरिटी के बारे में भी, बिकॉज नेशनल गार्ड पूरी डिप्लॉयड है। और देखिए, बॉर्डर का भी जो अमेरिकन मिलिट्री है, उसको उन्होंने टेक ओवर कर दिया है। नॉर्थ एंड साउथ बॉर्डर जो कनाडा के साथ में मैक्सिको की बॉर्डर जो बनती है, उसमें अभी मिलिट्री आ गई है। तो हो सकता है उसके कारण है। कुछ लोग कहते हैं कि कट इन डिफेंस स्पेंडिंग। अभी $900 बिलियन ये उनका पर एनम उनका डिफेंस बजट है।
उसमें वो कट करना चाहते हैं, जैसे वो सब जगह कट करना चाहते हैं और बड़ी कट करना चाहते हैं, उनके पर्क्स होंगे, उनके प्रिविलेजेस होंगे, सारी चीज़ कट होंगे, शायद उसके लिए बुलाया हो। कोई कहता है कि नहीं, पॉलिटिकल पॉलिटिकली वो न्यू कंडक्ट करना चाहते हैं उनके मिलिट्री से, और मिलिट्री थिंकिंग वो डालना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात कर। फिर दूसरी जगह जहाँ इंटरवेंशन हो रहा है वो दिखाई दे रहा है साउथ में, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, खास करके वेनेजुएला के अंदर में, और ऐसा माना जा रहा है कि पूरे उनके अंडरबेली है अमेरिका का, जो कि एब्सोल्युटली थ्रेट है, जिसमें पनामा की बात करते हैं, ऊपर में ग्रीनलैंड की बात करते हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं नई सोच लेकर के वो आ रहे हैं, जो कि इंटरवेनिज्म होगा, जहाँ इंटरवीन करेंगे वो। तो ये भी देखने को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब हम ट्रांस अटलांटिक की बात करते हैं, तो रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर में किस तरह से वो बात शांति की बात करते थे, अभी वहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं, हम टॉम हॉक मिसाइल दे देंगे। तो वो जो चीज़ें हैं, जो उनकी एक एम्बिग्यूटी रही है पूरे मिलिट्री डॉक्ट्रिन के अंदर में, जो कि अच्छी नहीं मानी जाती है, वो अभी मेरे ख्याल से कुछ ऐसी इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो ताइवान से निकल जाएंगे, ताइवान के सपोर्ट में नहीं जाएंगे। तो क्या वो उनके अंदर में इंडो पैसिफिक में बड़ी चेंजेस हैं। इंडिया की जिस तरह से वो कर रहे हैं एक्सक्यूजिंग, वो करना चाहते हैं, मैं क्वाड की भी बात करते हैं, तो वो कोई कहता है कि इंडियन ओशन रीजन और इंडो पैसिफिक वो इंडिया के ऊपर छोड़ना चाहते हैं। तो क्या चीज़ें हैं, और वेस्ट एशिया में हो ही रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, उसके अंदर में दिख रहा है, उन्होंने इंटरवीन किया था ईरान के अंदर में। तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बड़े बड़े आयाम हैं। आज उनकी मीटिंग हो रही है, टॉप सीक्रेट एंड अर्जेंट मीटिंग है, कान खड़े रखना चाहिए। मैं पूरी आकलन करूँगा, डिटेल में बताऊँगा, जैसे कुछ कुछ चीज़ें हमें भनक लगती है। जय हिंद।